एक बार समयकाल ने देखा कि एक औरत अपने बच्चे के साथ खुदकुशी करने के लिए नदी में जा रही है। तुरंत ही समयकाल एक साधु का वेश बनाकर नदी में से निकला। उस औरत ने साधु की ओर देखकर रुक गई कि जब तक ये साधु यहाँ से चला जाएगा तो मैं नदी में छलांग लगा लूँगी। तभी उस औरत ने देखा कि एक मछली पानी के बहाव में नदी के किनारे पहुँच गई है। तभी साधु ने मछली को हाथ में उठाकर नदी में छोड़ दिया। उस स्त्री ने दृश्य देखा और पूछा, आपने इस मछली को पुनः जीवन दिया है, ये मछली तो आपका शुक्रगुजार कर रही होगी। साधु बोला, हे देवी, ये मेरा नहीं परमेश्वर का शुक्रगुजार कर रही होगी जो इसके जीवन का स्वामी है। मैं तो मात्र एक माध्यम हूँ। स्त्री बोली, परमेश्वर का शुक्रगुजार जो हमारे जीवन का स्वामी है ऋषिवर, मैं तो परमेश्वर को नहीं जानती, लेकिन यदि परमेश्वर ही हम सबके जीवन के स्वामी हैं तो हमें इतने दुख देते ही क्यों हैं कि हमें अपने जीवन बोझ लगने लगे और हम मृत्यु की तलाश में निकल पड़े। ऋषिवर ने उस स्त्री से उसके दुख का कारण पूछा और यह भी पूछा कि आप इस नदी के पास अपने बच्चे के साथ क्या कर रहे हो। स्त्री ने कहा, ऋषिवर, मैं भी यदि आपको अपने दुख भरी कहानी सुनाऊंगी तो आपके परमेश्वर भी दुखी होंगे। ऋषिवर ने कहा, देवी, आप मुझे अपनी सारी कहानी सुनाइए, क्या पता परमेश्वर की कृपा आपके दुख को दूर कर दे। स्त्री ने रोते हुए सारी कहानी सुनाई। समय काल को पहले से ही ज्ञात था, इसलिए वो अचंभित नहीं हुआ। सारी कहानी सुनकर बोला, इसलिए आप आत्महत्या का महापाप करने जा रही थी। स्त्री बोली, और मैं पाप रास्ता ही क्या है। ऋषिवर बोले, नहीं देवी, यदि आप परमेश्वर की महिमा का बखान सुनोगी तो तुम्हारे दुख दूर होंगे। वहाँ किनारे के पास एक विशाल वृक्ष का पेड़ था। उस वृक्ष के नीचे ऋषिवर स्त्री को परमेश्वर की महिमा का बखान करने लगे। समयकाल बोले, एक बार एक गांव में एक परिवार था। बहुत खुशियाँ उस परिवार में थी। एक बार उस घर में रात को चोर घुस गया। उस परिवार का मुखिया बहुत ईमानदार था। जब रात को चोर घर में घुस गया तो मुखिया सो रहा था। उस चोर ने चुपके से सारा धन मुखिया के कमरे में रखकर वहां से भागने लगा। भागते हुए गांव वाले ने देख लिया। गांव वालों ने सोचा, इस घर में ही ये चोर चोरी का सामान रखकर भाग जाता है। सभी गांव वाले ने घर में तलाशी शुरू कर दी। उस घर का मालिक ने कहा कि नहीं भाई, यहाँ से चोर अवश्य भागा है, लेकिन यहाँ पर कुछ सामान छोड़ा नहीं है। तलाशी लेने के बाद गांव वालों ने कहा कि ये ही आदमी चोर है, यही गांव में चोरी करवाता है। सभी गांव वालों ने मिलकर उस आदमी को गांव से निकाल जंगल में छोड़ दिया और उस आदमी के परिवार में भी सभी रिश्ते नाते उससे तोड़ दिए। जंगल में वो भूखा प्यासा रहने लगा। एक भिखारी की तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। काफ़ी समय बीतने के बाद उसमें आसमान की ओर तरफ गर्दन उठाकर परमेश्वर से कहा कि मेरी क्या गलती थी, मैं तो चोर नहीं था, फिर भी मुझे इतना दुख क्यों मिला है। उसने गर्दन नीचे की। उसने देखा कि एक बालक सामने खड़ा है। उस बालक ने कहा कि तुम परमेश्वर की भक्ति करोगे तो तुम्हारे हर कष्ट का निवारण होगा। उस बालक ने परमेश्वर की भक्ति का मार्ग बताया। उस आदमी ने परमेश्वर की निस्वार्थ भाव से प्रार्थना की और हर समय उसका ध्यान भजन करने लगा। कुछ ही समय बीत गया। उसने देखा
कि पूरा गांव एक आदमी के पास पहुंचा। गांव वालों ने कहा कि जिस रात वो चोर तुम्हारे घर से सामान छुपाकर भाग रहा था, उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। अब तुम गांव में चलो, तुम्हारे बिना गांव सूना सूना रहता है। उस स्त्री ने समय काल से पूछा कि यदि मैं भी परमेश्वर की भक्ति करूंगी, क्या मेरे भी दुख दूर होंगे? समय काल ने कहा कि आप परमेश्वर की भक्ति करके देखिए, तब देखिए चमत्कार। वो स्त्री घर जाकर परमपिता परमेश्वर की भक्ति करने लगी, साधना भजन करने लगी। धीरे धीरे उसके दुख का अंत होने शुरू हो गया। अब वो खुशी खुशी जीवन बिताने लगी और परमपिता परमेश्वर की महिमा सभी को बताने लगी।